हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएल के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर्स लगभग मान लो कि एकदम सेम है। एक तरफ है हमारा पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन, बट मैं यहाँ पर टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की, जिसने एक बार थैनोस तक को टक्कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगुएल ओहारा, जिनकी पावर्स का एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन को लेकर, स्पाइडरमैन के फर्स्ट मूवी में ही हमने यह देखा था कि जब पीटर पार्कर को एक न्यू स्पीसीज का स्पाइडर काट लेता है तो उसके पास स्पाइडर की बहुत सारी पावर्स आ जाती है, जो कि एक स्टूडेंट है। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। वह अपनी इस पावर की मदद से 30 से 40 टन के वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने तो यह देखा ही है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से एक बोट को डूबने से भी बचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि अगर उस पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया जाए तब भी उसे कुछ खास इंजरी नहीं होने वाली, और वो ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी फाइट कर सकता है और ऐसे इंजरी से सर्वाइव कर सकता है जो कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी प्रोसेस करता है, जो कि उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले से ही वार्न कर देती है, और इसी वजह से स्पाइडरमैन को अपने विलेंस के आसपास होने के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, जिससे कि स्पाइडरमैन उन्हें अटैक करने के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाता है। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, तो फिलहाल स्पाइडरमैन के पास जो सूट है उसका नाम है मार्क 3 सूट। यह सूट फुल्ली बुलेट प्रूफ है, यानी कि इस सूट के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होने वाला, और ये सूट स्पाइडरमैन को फाइट करने में भी बहुत ही मदद करती है। और इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन कहीं पर भी सांस ले सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में ही देख लिया था। और तो और इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन किसी और के सूट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने नो वे होम मूवी में देखा था। यही सारी थी पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन की पावर्स। अब बात करते हैं मिगुएल ओहारा को लेकर। मिगुएल ओहारा एक इंजीनियर है जो कि काम करता है एल्केमिक्स के अंदर, और वो अपनी टीम के साथ मिलकर अपने ही यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। और इसी बीच उनका एक कलीग उस मशीन के साथ कुछ गड़बड़ी कर देता है, और इसके बाद मिगुएल ओहारा के बॉडी में उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन का डीएनए मिक्स हो जाता है, जिसके बाद उसको भी स्पाइडरमैन की कई सारी पावर्स मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पावर्स को लेकर, तो मिगुएल के पास भी सारे स्पाइडरमैन की तरह ही बेसिक पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर स्पीड, स्पाइडरी सेंस वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्योंकि वो एक एडवांस टाइम का स्पाइडरमैन है, तो इसीलिए वो दूर के चीज़ों को बहुत ही साफ तरीके से देख सकता है और सुन सकता है, और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी बहुत ही एक्सपर्ट है। और तो और वो किसी भी वेपन्स को बड़ी आसानी से चला सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि मिगुएल ओहारा ही जीतेगा। देखो, क्योंकि अगर हम इनके सूट्स को कंपेयर करने बैठे तो सुबह से रात हो जाएगी, पर इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। क्योंकि जहाँ स्पाइडरमैन अपने सूट की मदद से किसी और के सूट को भी कंट्रोल कर सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ मिगुएल ओहारा का सूट भी कुछ कम नहीं है। देखो, हमें इसके बारे में मूवी में तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया, पर वो एक एडवांस टाइम का स्पाइडरमैन है, तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि सूट भी बहुत ही एडवांस होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के एक्सपीरियंस की, तो शायद यहाँ पर भी फैसला करना मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन ने थैनोस तक को टक्कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मिगुएल ओहारा ने कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के विलेंस के साथ फाइट की है। बट अगर हम इन दोनों के सूट को साइड में रख दे, तो यहाँ पर मिगुएल ओहारा पीटर पार्कर के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं तुमको पहले ही बताया कि मिगुएल ओहारा हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही अच्छा है, और वो किसी भी तरह के वेपन चलाने में भी बहुत ही एक्सपर्ट है। देखो, मैं यहाँ पर टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, अगर वो यहाँ पर होता तो उसकी बात ही कुछ अलग होती। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।